गाइस अपने अप्लायंस डाउनलाइंस को चेक कर लो, जो भी नहीं है उन्हें फटाफट से बुला लो। वी विल स्टार्ट द मीटिंग इन जस्ट 5 minutes। ऑलराइट। और फटाफट से सब ग्रुप में एक बार स्क्रीनशॉट भेज दो। द मीटिंग इज स्टार्टिंग नाउ। जल्दी से ज्वाइन कर लो सब, फटाफट से सब ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दो अपने। हेलो 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 गाइस, कैसे हो सारे के सारे? कैमराज ऑन कर लो फटाफट से। कैमराज कैमराज भाई, फटाफट, जल्दी से। और ग्रुप में स्क्रीनशॉट नहीं भेजा यार आप सबने? गुड गुड, आ रहे। नहीं नहीं, आई वॉज रॉन्ग, आ रहे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आ रहे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी सब आपके अप्लायंस डाउनलाइंस नहीं है भाई? चेक करा आपने? बहुत सारे लोगों के अप्लायंस और डाउनलाइंस नहीं है। पता है ना आपको? चलो, ऑल राइट ऑल राइट। चैट को कर देते हैं होस्ट, हमको होस्ट ओनली। यस। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों को पता होगा मेरे बारे में, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बट वो मीटिंग के बाद जान जाएंगे। जस्ट ऑल राइट ऑल राइट। भाई दिल्ली में तो हो गई बारिश। दिल्ली में अभी कल हुई थी बारिश, और आज फिर से बारिश हो गई। एकदम हो रहा है मस्त मौसम। ठीक है, तो अपन कर देते हैं एसी को बंद, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है अच्छा मौसम। यार जिनके कैमरा बंद है वो कैमरा ऑन कर लो। राहुल, अंकुश, आईफोन, तानिया, गौतम, अंजलि, मोनिका। गुड 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 गुड। कर तो लेते हैं यार, अच्छे बच्चे हैं सारे। एक बोलते कैमरा ऑन कर लिया, बस बोलने की बैठती हैं। चलो ठीक है ठीक है। तो आज सब सबको पता होगा आज की हमारी मॉर्निंग मीटिंग का टॉपिक क्या है। क्या है टॉपिक, किसी को पता है? किसी को याद है? अपलाइन ने भेजा था टॉपिक लिख के। किसको याद है? सब भूल गए? सब है?
वेरी बैड भाई, गलत बात है। आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, सब डायरी पेन लेके बैठे हो ना? मैं भी लेके बैठा हूँ भाई। मैंने भी पहले नोट्स बनाए फिर बताने के लायक बनाऊं मैं। डायरी पेन लेके बैठो, दिस इज माई पेन। ठीक है। डायरी पेन लेकर बैठना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये कुछ ऐसी लर्निंग्स है जो मैंने ना पिछले आई गेस 2 सालों में सीखी है। पिछले 2 सालों से जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? भाई सबको पता है, प्रोडक्टिव रहना होता है हमें बिजनेस में, रादर देन जस्ट स्टेइंग बिजी। राइट। बिजी और प्रोडक्टिव का थोड़ा सा मतलब पता है किसी को? किसी को पता है कोई इतना कॉन्फिडेंट इंसान जो बता सकता है 40, 40 तो नहीं, हम कितने 20 लोगों के आगे, 20 लोगों के आगे भी बोल सकता है? अरे भाई, इतनी बेकार कम्युनिकेशन से इतना विश्वास नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं है क्या? चलो मैं बता देता हूँ। बिजी रहने का कायनात हैंडल करी है ना? ओके, यस कायनात, बताओगे थोड़ा बिजी और प्रोडक्टिविटी में फर्क क्या होता है? सो प्रोडक्टिविटी इज कि आप कोई काम कर रहे हो एंड उससे एक प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है, या आपको अपना अगर प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं भी दिख रहा है तो आपको अपनी ग्रोथ थोड़ी बहुत दिख रही है। बिजी रहना इज आपने अपने आप को चार पांच कामों में फंसा लिया है बट काम एक भी ढंग से नहीं हो रहा। वेरी वेल सेड, बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल प्रिसाइज जो मैं बोलने वाला था वही कायनात ने बोला। वेरी गुड कायनात। बिजी रहने का मतलब होता है हम अपने आप को खाली बिजी रखते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ये मैं बुक पढ़ रहा था। ठीक है। अब इस बुक से पढ़कर मैंने चीजें इंप्लीमेंट नहीं करी तो क्या मैं प्रोडक्टिव रहा? क्या इससे कुछ पढ़ते पढ़ते मैंने सीखा ही नहीं तो कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। बस मैं बिजी था, मैंने नाम नाम के लिए किताबें पढ़ रहा था। वो याद है ना मम्मी का डायलॉग, किताब लेके बैठा रहता है पूरा दिन, नंबर कुछ आते नहीं है। वो उससे बोलते हैं बिजी रहना। ठीक है। और एक वो होता है ना बैक बेंचर्स का पेट डायलॉग, एक रात पहले पढ़ा भाई ने और भाई पास हो गया। वो बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो बहुत ही लेम एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया बट समझ गए होगे सारे। ठीक है। तो हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बिजनेस में, आप प्रोडक्टिव कैसे रह सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक ऐसा हैक देके जाऊंगा कि आपको पूरे दिन में 2 घंटे ज्यादा मिल जाएंगे लोगों से। 25% आप ज्यादा काम कर सकते हो। ठीक है। तो फटाफट से डायरी पेन ले आओ, इस मीटिंग को मैं रिकॉर्ड, हाँ मैंने कर दी स्टार्ट। एंड यस, यार फिर कैमरा बंद हो गया। अभी कुछ लोगों के कैमरा ऑन थे, उन्होंने फिर बंद कर दिए। वेरी बैड, वेरी बैड। चलो, ऑल राइट, ऑल राइट। तो ये लर्निंग्स मैंने कहाँ से ली मैं आपको वो भी बताऊंगा एंडिंग में, ताकि आप और भी ज्यादा सीख सको, है ना? बिकॉज पूरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना ये पॉसिबल नहीं है ना 1 घंटे में बताना। ठीक है। तो मैंने कहा था लर्निंग ली थी, मैं आपको वो भी बिल्कुल एंडिंग में बताने वाला हूँ। तो उसका सोर्स जानने के लिए एंडिंग तक मीटिंग अटेंड करना ही करना, वरना अभी लीव कर दो। वही बात है, वरना बिजी रहोगे ना, प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। ठीक है। चलो, लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक आपको पता ही है, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। कुछ स्टेप्स होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 इज डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यू कैन राइट इट डाउन। द स्टेप नंबर 1 इज डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सिंपल इंग्लिश, कोई बहुत बड़े कोई अजीब से वर्ड्स नहीं। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, इसका मतलब क्या है? आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। आप एक घर से निकल गए, आपको यही नहीं पता कौन से रास्ते मार्केट में जाना है, मॉल में जाना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना है, मूवी देखने जाना है, खाने जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। आप ऐसे घूमते रह जाओगे। ठीक है। स्टेप नंबर 1। सेकंड, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन। जो चीज आपको चाहिए, राइट इट डाउन। सेकंड स्टेप इज राइट इट डाउन। गोल दैट इज नॉट रिटन इज जस्ट मेरली अ विश। जो गोल हम लिखते नहीं है ना, वो बस एक विश होती है, भगवान ऐसा करा दे। तो यू आर नॉट विशिंग, यू हैव अ गोल। और गोल वो होता है जो हम लिखते हैं। दिस इज योर गोल। आपको मैनेजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, 10 सीसी करके दुबई ट्रिप के लिए एलिजिबल होना है, दिस इज योर गोल एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है। अब हमें पहले पता है हमें दुबई ट्रिप क्वालिफाई करनी है, अब हमने लिख लिया। थर्ड स्टेप,
सेट अ डेडलाइन टू योर गोल। क्या आपके गोल की कोई डेडलाइन है? सर मैनेजर बनना है। अबे कब तक बनना है? सर सुपरवाइजर बनना है। कब तक? वो रोहित सर की एक फेमस लाइन है ना, क्या आपको कौन से महीने की कौन सी तारीख तक कौन सा लेवल करना है, जब तक ये नहीं पता वो लेवल नहीं कर पाओगे। ग्रांटिंग मीटिंग किस किसने अटेंड करी थी अभी जो रिसेंटली हुई थी? गुड, कायनात ने अटेंड करी, मैंने करी, शरण ने करी, तुषार ने करी, याचना ने करी, राहुल ने करी, अंकुश ने करी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। भाई जिन्होंने नहीं अटेंड करी ना, उन्हें सुनना चाहिए था। ईशान साहू सर ने एक लाइन बोली थी, क्या मैं अगले सितंबर तक, मतलब इस सितंबर तक डायमंड सफायर करके दिखाऊंगा। उनके पास है ना एक गोल और एक डेडलाइन। भैया सितंबर मतलब सितंबर, क्या आपके पास है वो डेडलाइन? सर हम डेडलाइन तो बनाते हैं बट हमारा होता नहीं है। अरे भाई कोई नहीं, अभी तक नहीं हुआ ना, अब करेंगे। अभी तक नहीं हुआ ना, अब करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। इसको भी इसको भी आप एक इसके आगे कॉमा डाल के लिख सकते हो। सेट सब डेडलाइन, उसकी भी सब डेडलाइंस बना लो। बताऊंगा कैसे, एक बार आप स्टेप्स लिख लोगे ना, तो फिर ही कनेक्ट कर पाओगे मेरी बातों को जो मैं एंडिंग में बताने वाला हूँ। सेट सब डेडलाइंस इफ नीडेड। इफ नीडेड, ये जरूरी नहीं है, इफ नीडेड। ठीक है। अब 5 एनरोलमेंट कराने के लिए कोई सब डेडलाइंस तो नहीं चाहिए ना आपको। है ना, मैं तो ये नहीं बोलूंगा 1 करो 2 करो 3 करो। ठीक है, ये तो आपको कॉमन सेंस है। ठीक है। इसको भी एक लाइन मैं बोलता हूँ वैसे, अ गोल विदाउट अ डेडलाइन हैज नो अर्जेंसी। आप सेल्स में अर्जेंसी देते हो ना प्रोस्पेक्ट को, हाँ भाई आज ही है कॉम्बो ऑफर, भाई आज के बाद नहीं मिलेगी मेंटोरशिप, है ना। वो अर्जेंसी जैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को देते हो, आपको भी अपने आप को देनी है, ताकि आप उसके लिए एक्शन करो। ठीक है, दिस वॉज द थर्ड स्टेप। फोर्थ वन, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरी डे, एवरीथिंग, सॉरी, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ दैट यू आर गोइंग टू हैव टू डू टू अचीव योर गोल्स। आपको एक लिस्ट बनानी है। मैं बता देता हूँ, ये लोग बोल रहे हैं सर क्या बोल गए इतनी जल्दी, बता देता हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू टू अचीव योर गोल। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू टू अचीव योर गोल। सिंपल। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू टू अचीव योर गोल। अब आपको पता है 10 सीसी फ्रंट करनी है, 10 सीसी फ्रंट करने के लिए क्या एक्शंस होने चाहिए? टॉप 5 एक्शंस किसी को पता है? किसी को पता है वो टॉप 5 एक्शंस क्या है? हाँ कायनात आप ही बता दो। अम, सबसे पहला तो लाइक अपलाइन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर वर्क कि कितने लीड्स पे आप काम कर रहे हो। तीसरा, आपकी स्किल्स की एनहांसमेंट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, उसमें ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है। चौथा, आई वुड से कि रिलेशन बिल्ड होना चाहिए आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके साथ, ताकि आप उनको कन्वर्ट कर सको एंड उनको भी हेल्प कर सको। ठीक है। एंड फिफ्थ इट वुड बी कि अपने प्रोस्पेक्ट की कनेक्टिविटी जो है अपने अपलाइन से बनाओ, ताकि अगर आप कोई ब्लंडर कर रहे हो तो आपके अपलाइन संभाले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। क्या ये पॉइंट्स आपको नहीं पता थे? पता है सर बट हिम्मत नहीं है बोलने की। अरे भाई, अपनी फैमिली के आगे नहीं बोल पा रहे, एक अनजान व्यक्ति के आगे कैसे बोलोगे? हैं? अभी कल हमारी ऑफलाइन मीटिंग थी अनमोल भैया के ऑफिस में। जिनको नहीं पता, अनमोल सर मेरी डायरेक्ट अपलाइन है। ठीक है। तो अब 50 लोग थे वहां पे उस ऑफिस में। अगर कल को मुझे बोलते हैं भैया तुझे सिखाना है, मैं कैसे सिखा पाऊंगा अगर मेरे को बोलना ही नहीं आएगा तो? ठीक है, तो स्टार्ट स्पीकिंग यार। ठीक है, मैंने कोई जज थोड़ी करा है कायनात को, क्या है आपका ये एक पॉइंट गलत है नहीं इसमें ऐड ऑन करो। अरे भाई जो जिसको समझ में आया वो अपने हिसाब से कर रहा है ना, डेली बेसिस पे काम, है ना, गलत तो नहीं कर रहे ना, कर ही रहे हो आप काम। ठीक है, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए भाई आपको एग्जैक्टली करना है क्या। क्या आपको 10 सीसी करने के लिए ब्रांडिंग करनी जरूरी है? हाँ जरूरी है। कि आपको अगर 10 सीसी करनी है तो क्या आपको लर्निंग करनी है? हाँ करनी है। क्या अगर आपको टीम में किसी का दुबई ट्रिप क्वालिफाई करवाना है, क्या उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है? हाँ देना है। क्या रेगुलर कॉलिंग करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स। दिस वॉज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं? ये एक्टिविटीज की, जो आपको एवरीथिंग जो डेली एक्टिविटीज करनी है वो। ऑर्गेनाइज द लिस्ट
इनटू अ प्लान। अब इसके आगे आप सब पॉइंट बना सकते हो। ऑर्गेनाइज द लिस्ट बाय प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस। एक सब पॉइंट आप बना सकते हो इसका। ऑर्गेनाइज लिस्ट बाय प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस, सो डैम इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपको 5 काम करने हैं, बट सबसे पहला कौन सा होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही लोग मात खा जाते हैं। अगर मैं ऑफिस जल्दी आया हूं तो मेरी प्रायोरिटी पहली टीम मीटिंग है, फिर फॉलो अप है, फिर मेरी फ्रेंड की कॉलिंग्स है, फिर मेरा डेट डाउट सेशन का फॉलो अप है। मैं डाउट सेशन का फॉलो अप पहले नहीं कर सकता कॉलिंग से, उसका एक सेट टाइम है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी प्रायोरिटी क्या है। मैं टीम मीटिंग को बाद में नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे पता है उससे हमारे दो सबके काम में, आपके और मेरे काम में हिंड्रेंस आएगा ना। आपका कॉलिंग का टाइम होगा, वो मेरा भी होगा, दोनों का टाइम वेस्ट होगा। दिस इज इट। यू हैव टू कीप दैट प्रायोरिटी ऑन टू द मतलब फ्लो ट्रैक पे आपको रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी नहीं है टास्क सी, बिल्कुल जीरो काम होगा। दिस वॉज द फिफ्थ स्टेप। सिक्स, टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट करने लग जाओ भाई। अच्छा, कितने लोगों ने रात को अपने अपलाइन को ट्रैकिंग भेजी थी? गुड, 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 गुड। काफी लोगों के रेज हैंड है। कितने लोगों ने अपने अपलाइन को ट्रैकिंग के साथ साथ टू डू लिस्ट भेजी थी आज की? यास्मीन, वेरी गुड यार। ये रही मेरी टू डू लिस्ट। बताऊंगा कैसे बतानी होती है, मास्टर लिस्ट, वीकली लिस्ट और ये सारी चीजें वो भी बताऊंगा। बट करना स्टार्ट करो भाई। मैंने सीखा और मैंने करा। आपने, मेरे को नहीं पता आपने कितनी बार नोटिस करा है नहीं करा। ईशान सर अपनी हर ट्रेनिंग में एक ही लाइन बोलते हैं, ट्रैक योर डे, प्लान योर डे अ नाइट बिफोर। प्लान योर डे अ नाइट बिफोर, टू डू लिस्ट। बताया ना, लिखना होता है। पहले डिसाइड करना है, फिर लिखना है, जरूरी है। अगर वो नंबर 1 एफबीओ जो टॉप 10 में आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, सफायर मैनेजर बन गया, वो बोल रहा है भाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक एक लाइन मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में बोल देता हूँ, एन एवरेज प्लान विगरसली एग्जीक्यूटेड इज फार बेटर देन अ ब्रिलियंट प्लान ऑन विच नथिंग इज डन। एन एवरेज प्लान vigorously executed is far better. An average plan vigorously executed is far better than a brilliant plan on which nothing is done. एक सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूँ, एक फुद्दू सा प्लान जिसपे एकदम से एक्शन हो जाता है ना, वो बहुत बढ़िया है एक बहुत बढ़िया प्लान से जिसपे कभी काम ही नहीं होता। है ना? एक और लाइन है ना, मैं पॉइंट्स बनाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉस्ट मेमोरी। कुछ ऐसे लाइन है। यू हैव टू डू दिस यार। जो भी प्लान है, जिस भी आपको, आपका प्लान 4 सीसी करने का हो, मैटर ही नहीं करता। उस प्लान पे क्या आप उसले अगले घंटे से काम कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 100 सीसी की प्लानिंग दे दूं ना, आप उस पर कभी काम ही नहीं कर रहे, वो बेकार है। बट आप 4 सीसी की प्लानिंग के अगले 4 मिनट के अंदर अंदर काम स्टार्ट कर दोगे ना, ये बढ़िया चीज है। यू विल अचीव योर गोल्स। 4 की जगह 40 भी होंगी, 400 भी होंगी, 4000 भी होंगी। ठीक है, बस करने की आदत डालो। ठीक है। एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। 7th पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है इन स्टेप्स का। 7th स्टेप या आखिरी स्टेप हो सकता है। रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू टुवर्ड्स योर मेजर गोल। कुछ ऐसा नया करते रहो। रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे। रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू टुवर्ड्स योर मेजर गोल, दैट मेक्स यू मूव टुवर्ड्स योर मेजर गोल। ठीक है। आप इस प्लानिंग में, आप इस लिस्ट में कोई एक ऐसी चीज हमेशा ऐड ऑन करते रहो जिससे आप अपने मेजर गोल की तरफ बढ़ते रहोगे। ठीक है। मेरे को भी पता है कई लोगों के मन में आ रहा होगा, सर 10 सीसी का टारगेट है, बनना मैनेजर है, तो हम क्या ऐड ऑन करें। मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया मीटिंग हो जाएगी, मजा आ जाएगा। आपका काम अब कब हो ही नहीं सकता।
आई कैन बेट अपॉन दिस। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, क्या वो कभी भी कुछ भी कर रहे हैं? हुआ है कभी? सर हम कॉलिंग करने बैठे थे, घर का कुछ काम आ गया तो वो करना पड़ गया। सर हम कॉलिंग करने बैठे थे, एक टू डू एस का फोन आ गया, तो हम उससे बात करने लग गए, तो आधा घंटा वहां चला गया। होता है, होता है भाई, जिसके साथ नहीं होता वो काम नहीं कर रहा, जिसके जो कर रहा है भाई उसके साथ तो ये होता है। ठीक है ना? भाई सर हम कुछ करने बैठे थे, भूख लग गई तो खाना खाना पड़ गया, है ना? होती हैं, सारी चीजें होती हैं यार। हम भी थे एएस लेवल पे, हमने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी रिजेक्शन फेस करे, हम भी डिमोटिवेट होते थे, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू फाइट फॉर इट, राइट? आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, प्लानिंग के ऊपर ना, मैंने बहुत 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 सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी लर्निंग करी, तो मेरे को एक क्रक्स पता चला बहुत सारी वीडियोस में, एक मेन टॉपिक था, एंड दैट वाज एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग। एवरी मिनट, पहले सुन लो फिर लिख लेना, अपने लैंग्वेज में लिख लेना। एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग saves as many as 10 minutes in execution। अगर आप 1 मिनट की प्लानिंग कर रहे हो ना, वो आपके 10 मिनट की एग्जीक्यूशन का टाइम बचा लेता है। इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्लान योर डे अ नाइट बिफोर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम्फेसिस नंबर वन भी कर रहा है और आज मैं वापस से कर रहा हूँ ना, सो इट इज इम्पोर्टेंट भाई, वो इम्पोर्टेंट तो है, मानो या ना मानो। ठीक है, अब आप इस लाइन को क्या लिख सकते हो, एवरी मिनट स्पेंट ऑन प्लानिंग saves as many as 10 minutes in execution। ठीक है, और राइट। अब वो हैक जिससे आपके पास दिन के 2 एक्स्ट्रा घंटे होंगे, आप 25% काम एक्स्ट्रा कर पाओगे, दैट इज कि देखो, प्लानिंग करने में लगते हैं 10 से 12 मिनट। आप रात को अपनी टू डू लिस्ट बना के सोओगे, आपको पहले दिन लगेंगे 10 मिनट भाई, सच बता रहा हूं मैं क्या करूं क्या करूं, उस दिन जब दिमाग दौड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा भाई अगले दिन क्या करना है। आप सोचते तो हो रात में क्या ये करना है, बट 10 में से ना 4 काम हो पाते हैं, 6 नहीं हो पाते। 6 क्यों नहीं हो पाते? 4 के लिए टाइम नहीं मिला, 2 भूल गए। होता है ना? सर कल कर लेंगे, कल मीटिंग कर लेंगे, कल रील रिकॉर्ड कर लेंगे, कल एडिट कर लेंगे। अरे भाई वो कल कब आया, चेक करो एक बार, चेक करो। 10 काम सोच के सोते हो आप रात को, होते ही 4 ही हैं। वो 4 भी बहुत ही रोज हो गए होते हैं। कॉलिंग 50 करनी है, 40 होती है। फॉलो अप 10 लोगों का करना है, 8 का कर पाते हो। टू डू है इसको वीडियो भेजना भूल जाते हो, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। 7:30 अटेंड कराना हम भूल जाते हैं, है ना? होता है ना? एकदम 7:30 बजे याद आ रहा है भाई लिंक भेजनी थी, भाई तो भूल गए हम। तो प्लानिंग में अगर आप अपने 10 से 12 मिनट एक रात पहले निकाल के कर लोगे, आपके पास अगले दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे बाकी सबसे। मैं लिख के दे सकता हूँ। मुझे पता है भैया 10 से 11 बजे तक ही मीटिंग करनी है, 11 से 11:30 मेरे और काम है। मेरे को पता है सर 11:30 से 12:30 तक मेरे कुछ और काम से, मुझे और कुछ कॉलिंग्स करनी है। फिर मुझे पता है मेरा 2 बजे डाउट सेशन है, मुझे 2 बजे डाउट सेशन भी करना है। आई नो दैट। अब 2 बजे लंच टाइम होता है ना, पहले खाना खाना पड़ेगा, बाद में कॉलिंग में दिक्कत आएगी वरना, है ना? दिस इज इट, यू हैव टू प्लान योर डे। अगर कर लेते हो 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे आपके पास। अब एक 6 P फॉर्मूला लिख लो आप। 6 P फॉर्मूला। 6 P फॉर पैरेट फॉर्मूला। 6 P फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉपर प्रायर प्लानिंग। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। देखो मुझे तो नहीं पता ना आपने कितनी सीसी की मैपिंग करी, क्या टारगेट्स लिए इस महीने के, मई मंथ के, मुझे तो नहीं पता, राइट? बट एक छोटा सा होमवर्क है आप सबके लिए, ये 30 दिन, मई के पूरे 31 दिन, जो मैं बता रहा हूँ, 5 हुआ सर। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, सही तो है भाई, कौन सा वर्ड मिस कर दिया? प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, गुड, ऑल राइट। द थिंग इज यू हैव अ होमवर्क फॉर 31 डे, सबके लिए है ये, सबके लिए भाई, हर एक पर्सन के लिए। दैट इज क्या, ये 31 दिन आपको फॉलो करना ही करना है। अगर 31 दिन के बाद जो टारगेट्स आपने लिए वो अकम्प्लिश नहीं हुए,
तो भाई अपने अपलाइन की गर्दन पकड़ लो। सच बता रहा हूँ, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। अपने अपलाइन के पास जाना, उससे ही टिकट के पैसे लेना अगर आप कहीं बाहर रहते हो, उसी से सब कुछ बुक, टिकट विकेट बुक कराना, आना और बोल देना भैया नहीं हूँ, अब बताओ। मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने ये 31 डेज रोज करा तो। अब कई लोग पता है क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ ना भाई, मेरी टीम भी कुछ लोगों की कहानियां, अच्छी अच्छी स्टोरीज। सर, हमने रात को तो करी हुई थी टू डू लिस्ट प्रिपेयर, सुबह कर लेंगे। अरे भाई, सुबह कर लेंगे, ये सुबह आई है कभी? है? आती है कभी सुबह? रात को प्लानिंग करनी क्यों जरूरी है? बिकॉज आपने एक वर्ड सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड, सुना है कभी? सबकॉन्शियस माइंड। जब हम एक चीज लिखते हैं ना, तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और वो पूरी की पूरी रात हमारे माइंड में रहती है। आज आज आप एक छोटी सी चीज करके देखना, आज आप लिख देना क्या सुबह आपको 10 से 11 बजे मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करनी है, ये कंडक्ट करनी है। आप जब सुबह उठोगे ना, जब एक पहली बार आंख खुलती है 4 5 6 बजे, तेरा भाई वो बहुत टाइम है, सो जा। उस टाइम मन में थॉट आएगा, भाई मीटिंग लेनी है। या तो अभी अलार्म लगा ले, अगर अभी आंख खुल गई तो 8 बजे का, वरना मिस हो जाएगी मीटिंग। सच में होता है भाई, ये सच में होता है। जब हम पिकनिक जाते हैं, आपने कभी सोचा नहीं, पिकनिक जाने वक्त हमारी अगले दिन आंख आंख टाइम पे क्यों खुल जाती है? क्योंकि वो 10 दिन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, भाई पिकनिक पे जाना है, पिकनिक पे जाना है, पिकनिक पे जाना है, पिकनिक पे जाना है। मेरे को स्विमिंग करने का शौक है गर्मियों में, मैं 3 दिन से प्लान करता हूँ भाई, स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करनी है। 6 बजे जाना होता है, 5:30 बजे आँख खुल जाती है अपना, बिना अलार्म के। बताओ क्यों होता है? सब कुछ तो है ना, कुछ तो है। फेयरवेल होती है कॉलेज की, स्कूल की, अरे नए नए कपड़े पहनेंगे दोस्त के साथ, ये फोटो खिंचवाएंगे, ये खिंचवाएंगे, वो खिंचवाएंगे, एक हफ्ता पहले से पता होता है। उस दिन, उससे पहले टाइम आँख खुल जाती है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये इतने बजे ही होगा, इतने दिनों से पता है। तो अपने दिमाग को उस तरीके से फीड करो ना, प्रोग्राम करो। ठीक है? ऐसे आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे पूरे के पूरे दिन के। और नाइट में करनी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज घुसे, क्या आपको ये बजे इतना काम करना है, और वो करना है। मजा आएगा भाई। ठीक है? अब आप ना कुछ ना लिस्ट बना सकते हो, जो मैंने बताया आपको भी, मैं 4 तरीके की लिस्ट बनाता हूँ। एक बोलते हैं मास्टर लिस्ट, मंथली लिस्ट, वीकली लिस्ट और डेली लिस्ट। ठीक है? अभी जो मैं बात कर रहा था ना, वो डेली टू डू लिस्ट की बात कर रहा था, सिंपल और सिंपल। बट ये 3 लिस्ट किस लिए? मास्टर लिस्ट होती है आपके गोल्स की। ठीक है? आपके गोल्स की। और ये लिस्ट ऐसी है जो हर दिन हर वक्त ऐड ऑन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। ठीक है? अच्छा, किस किस की फेवरेट कार है? कोई मर्सिडीज, मुझे क्योंकि मर्सिडीज पसंद है। यास्मीन ने रेज हैंड करा था, BMW के लिए करा था क्या यास्मीन? अच्छा, क्या कह रहे हो आप? जैगवार। अच्छा, अच्छा, बढ़िया। किसी की है फेवरेट कार मर्सिडीज जी वैगन? किसी को नहीं पसंद? BMW किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद? अरे भाई, वैगन आर किसको पसंद है, सुजुकी की वैगन आर? अबे कोई गाड़ी। अच्छा अच्छा, किस किस को पेरिस जाना है? किस किस को पेरिस जाना है? चलो पेरिस के लिए रेज हैंड आ। गुड गुड, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। भाई अंकुश कैमरा ऑन कर ले भाई, फटाफट यार, कैमरा क्यों बंद है? ऑल राइट, गुड गुड, ठीक है, ठीक है भाई, हैंड रेज कम कर दो, हटा दो। अब आप कह रहे हो कि आपको पेरिस जाना पसंद है, आपने अपनी ड्रीम बुक में लिख दिया पेरिस जाना है। अच्छा, जब कभी आपने देखा अनमोल सर स्विट्जरलैंड गए हैं, तो मन नहीं करता स्विट्जरलैंड जाने का? करता है ना? एक और गोल ऐड हो गया, राइट? फिर अभी वो बाली गए थे, या दुबई जाएंगे अगली रैली पे, तो लेके भाई दुबई भी जाना है। अभी वो EMR पे थाईलैंड जाएंगे, भाई थाईलैंड भी जाना है। तो हमारे गोल्स ना ऐड ऑन होते रहते हैं। तो क्या आपके पास उन गोल्स की लिस्ट है, जो 10 दिन या 1 साल पहले आपके गोल्स थे, वो आपको पता है? इफ नॉट, देन नाउ। नहीं पता था, अब पता होंगे। इसीलिए मास्टर लिस्ट बनानी जरूरी होती है। भाई मुझे एक दिन BMW पसंद आ गई, 5 साल बाद मर्सिडीज ने एक नया मॉडल निकाल दिया, मुझे वो भी पसंद आ गया, अब मुझे वो भी चाहिए, है ना?
मेरे को 10 दिन पहले तक दुबई पसंद था, मैंने एक रील देखी कश्मीर की, भाई मुझे कश्मीर भी जाना है अब। ठीक है, ये गोल्स ऐड होते रहते हैं भाई, मुझे पता है सबके साथ ऐसा होता है भाई, एसएसटी में 100 नंबर आ गए, मैथ्स में भी लाने हैं। यू मतलब कुछ भी। अभी आपका गोल है मैनेजर बनना, जब मैनेजर बन जाओगे 6 महीने बाद क्या गोल होगा? सीनियर बनना, कार प्लान करना, सीबी करना। तो वो गोल्स बनाने पड़ते हैं हमें, वो गोल्स ऐड ऑन करते रहने पड़ते हैं हमें, इसीलिए बनानी पड़ती है हमें मास्टर लिस्ट। ठीक है, अब मास्टर लिस्ट बनानी गोल्स की, इसमें आप चीजें ऐड ऑन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। जब कर रहे हो डेट जरूर डाल देना, ऐसा ना हो भाई एक ही दिन में मर्सिडीज भी लेनी है, बीएमडब्ल्यू भी लेनी है, कुछ भी लेना है। एक बेसिक गोल बनाओ जो आपको अचीव करने हैं इस साल। अब इस साल जैसे जैसे वो अचीव होंगे और नए गोल्स ऐड ऑन करेंगे, उसके आगे डेट डालते रहना भाई, इस डेट को ये 4 गोल ऐड हो गए, ये ऐड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैनेजर बन जाओगे, एक गोल ये भी तो होगा ना, 7:30 ट्रेनिंग देनी, बहुत अटेंड कर ली, अब हमें भी देनी है। ये भी एक गोल है, मेरा है, आपका भी होगा, क्या पता हो जाए। ठीक है, होता है। ठीक है, इसलिए मास्टर लिस्ट बनानी जरूरी है। सेकेंड है मंथली लिस्ट। ठीक है, अब मंथली लिस्ट क्या है? ये है हमारे एक्शन बेस्ड लिस्ट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए क्या मई मंथ में आपको कैसे ये गोल्स के पास पहुंचना है। अब मर्सिडीज मई मंथ में तो नहीं आएगी ना, आपको उसके लिए एक्शंस करने पड़ेंगे। वो एक्शंस पूरे महीने में क्या करने हैं आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको रील्स डालनी है भाई, 30 दिन में कितनी रील डालनी है? 30 डालनी है, 35 डालनी है, 20 डालनी है, 10 डालनी है, आपको पता होना चाहिए। 30 दिनों में आपको कितनी कॉल्स करनी है। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल लिस्ट नहीं बना लेना भाई 10 सीसी करनी है, नहीं। आपको एक्शन ओरिएंटेड लिस्ट बनानी है। भैया मेरे को इतने दिनों में इतनी कॉल्स करनी है, पूरे महीने में मेरी टीम में इतनी कॉलिंग होनी चाहिए, 1000, 5000, 10,000, जितनी भी है, जो भी आपको लगता है। मुझे इतनी लीड जनरेट करनी है रेफरेंस मार्केटिंग से इस पूरे महीने में, मुझे इतनी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मुझे इतनी ट्रेनिंग देनी है। एवरीथिंग जो पूरे महीने में करनी है, आपको पता तो हो। मैं देखता हूँ कैसे काम नहीं होता यार, लोगों को पता ही नहीं है। अब मैं पूछ लूंगा ना आपको 25 तारीख तक कितनी रील्स डालनी है, सर जितनी डल जाए डल जाए, सर जितनी कॉलिंग हो जाए, सर वो तो राम भरोसे है। अरे भाई ये कैसे होगी, ये कौन सा राम भरोसे बिजनेस है भाई, है? तो ठीक है, फिर आती है वीकली लिस्ट। मंथली लिस्ट के बाद आपको वीकली लिस्ट बनानी है। क्या भैया 4 हफ्ते हैं, आपको 40 रील डालनी है, तो एक हफ्ते की 10 रील डालनी है, मेरे को इस हफ्ते भाई 10 रील डालनी है। आपको पता होगा आपको 10 रील डालनी है, मैं देखता हूँ आप कैसे नहीं बनाते रील। आपको पता होगा ना आपको इस महीने में इस हफ्ते में इतनी कॉलिंग करनी है, आपको मैं देखता हूँ कैसे नहीं होती। वीकली लिस्ट में आप एक चीज और डाल सकते हो, क्या मेरे को मेरी टीम के साथ इस पूरे हफ्ते में मिलकर इतनी एनरोलमेंट्स करवानी है। ठीक है, आपको पता तो हो कर क्या रहे हो। ठीक है, ऑलराइट, कोई नई एक्टिविटी आप इंक्लूड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग की आप हैबिट डालना चाहते हो, भाई मेरे को इस हफ्ते में इतनी बुक के पेजेस पढ़ने हैं या इतनी बुक कंप्लीट करनी है। आपको इनविटेशन में दिक्कत आ रही है, इस हफ्ते में अपनी इनविटेशन की दिक्कत खत्म कर दूंगा, सब कुछ सीख लूंगा इनविटेशन के बारे में, मेरे को इनविटेशन की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ भी, कुछ भी। और फिर आती है डेली टू डू। दिस इज द फोर्थ लिस्ट, डेली टू डू लिस्ट। ठीक है, डेली टू डू। डेली लिस्ट बनाओगे भाई, फिर वो आ गया भैया हफ्ते में 10 रील भी डालनी है, तो आज 2 रील रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मेरे को हफ्ते में 5 मीटिंग देनी है, तो आज एक दे देता हूँ। ठीक है ना, मेरे को हफ्ते में 10 एनरोलमेंट निकालनी है टीम के साथ, तो 2 आज निकालते हैं, 2 मैं निकालूंगा, 2 टीम से निकलवाऊंगा। आप ज्यादा करके आओगे भाई, काम मैं लिख के दे सकता हूँ, बस आपको पता नहीं है करना है और कब करना है, आज से करना है। ठीक है, एक चीज और, जो डेली टू डू लिस्ट होगी और जो मंथली और वीकली है ना, इनके आगे बॉक्सेस बना लेना, तो टिक करते रहना जो हो जाए, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है। भाई ये काम हो गया, भाई 5 काम लिखे थे, 5 के 5 करके उठाऊं। एक जो नहीं हुआ आपको पता चलेगा आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। जो नहीं हुआ आस्क योरसेल्फ, भाई क्यों नहीं हो पाया ये काम मुझसे। जब मैं लिखने का दम रख सकता हूं, मैं करने का भी रख सकता हूं ना। कोई 10 सीसी वाला बंदा 100 सीसी का टारगेट तो नहीं लेता ना, बेवकूफ तो नहीं होना भाई। 10 सीसी वाला 10 सीसी का टारगेट ले रहा है, सुपरवाइजर मैनेजर की प्लानिंग कर रहा है, सुपरवाइजर सोरिंग की प्लानिंग तो नहीं कर रहा ना। तो जब आप लिख सकते हो तो कर भी सकते हो।
कर क्यों नहीं पाए? आस्क योर सेल्फ, क्यों नहीं हो पाया भाई मुझसे? अगले दिन इंप्रूव करो। दिस इज द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट। सीसीज के पीछे नहीं भागो, डेवलपमेंट के पीछे भागो, सीसी झक मार के पीछे आएंगी आपके। ठीक है। अब एक ना रूल होता है 10/90, 10/90 रूल। पता है किसी को क्या होता है ये 10/90 रूल? 10/90 भी है, 20/80 भी रूल है एक पहले 10/90 की बात कर लेते हैं। पता है किसी को 10/90 रूल क्या होता है? अरे अभी तो बताया था, भूल गए? खैर वो लाइन लिखवा दी थी मैंने, वो यही थी लाइन, कि अगर आप 10% टाइम देते हो प्लानिंग करने में, तो आप 90% टाइम बचा सकते हो उसको एग्जीक्यूट करने में। बताया था ना कि आप 10 मिनट दोगे तो 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा। राइट, वही थी उसको एक रूल, ये रूल है। एक्चुअली में स्टडी हुई थी, ये उसके हिसाब से रूल बना रखा है। अगर आप 10% टाइम दोगे प्लानिंग करने में, तो आप 90% टाइम बचा लोगे एग्जीक्यूशन का। ठीक है। अब इसके बाद जो रूल आता है ना वो बहुत बढ़िया है, 80/20 रूल। वो अच्छा है, वो मजा आएगा सुनने में। ठीक है, 10/90 रूल हो गया, फिर आता है 80/20 रूल। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्रिएतो, और थोड़ा स्पेनिश और थोड़ा इटालियन टाइप है। प्रिएतो, PARETO, PARETO। इसे जो 80/20 रूल है ना, इसे बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। PARETO प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है? क्या, जो आपकी 20% टॉप एक्टिविटीज होती है ना, ध्यान से समझना, जो टॉप 20% एक्टिविटीज होती है जिसको हम वाइटल फ्यू बोलते हैं, वाइटल फ्यू। ठीक है। वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, फ्यू मतलब थोड़ी। जो आपकी 20% एक्टिविटीज होती है ना, वो आपको 80% रिजल्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस में क्या हो सकता है, 20% एक्टिविटीज आपको 80% सीसीज देती है। एक रेस्टोरेंट में क्या हो सकता है, 20% कस्टमर 80% सेल्स दे रहे हैं। ठीक है। ऑल राइट। अब अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो वो 20% को करना पड़ेगा जल्दी, है ना? अगर 80% रिजल्ट चाहिए तो 20% काम करो, मिल जाएगा। राइट, बट दिक्कत की बात क्या है, प्रिंसिपल के सेकेंड हाफ में बताया गया है, क्या जो 95% लोग होते हैं ना, वो इन 20% एक्टिविटीज को ही प्रोकेस्टिनेट करते हैं। वो छोटे 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 काम कर लेंगे, 80% काम निपटा देंगे, बट उससे रिजल्ट खाली 20% आता है। बट वो 20% काम को ही प्रोकेस्टिनेट करता है, करूंगा 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 करूंगा, जिससे हम 80% रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आपको पता है हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल लीड्स है। लीड्स है तो बिजनेस बढ़िया है ना? लीड्स अगर है तो बिजनेस बढ़िया है, अग्री करते हो? मानते हो ना? क्या लीड्स हैं तो भैया बिजनेस बहुत बढ़िया है हमारा। चलो, मुझे एक बात बताओ, लीड्स का अनलिमिटेड सोर्स होता है ब्रांडिंग, पता है आपको? ब्रांडिंग 20% काम में गिन सकते हैं हम भाई, वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग करने से आपको 80% लीड्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती लॉन्ग रन में। बट हम ब्रांडिंग को ही सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, पहले कॉलिंग कर लेता हूँ, पहले फॉलो अप कर लेता हूँ, पहले क्लोजिंग कर लेता हूँ, और ब्रांडिंग बिल्कुल आखिर में पड़ी हुई है। भैया पहले फॉलो अप कर लेता हूँ, पहले टीम से फॉलो अप कर लेता हूँ, पहले क्लोजिंग कर लेता हूँ, फिर इनविटेशन स्टार्ट करूंगा। दीज आर योर 20% एक्टिविटीज जो आप डेली बेसिस पे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो, सब कर रहे हो, मुझे पता है। ये 20% काम आप प्रायोरिटी बनाकर करो, एंड रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। गेट लिख के दे सकता हूँ इस बात को मैं। वो 20% एक्टिविटी जो आपको 80% रिजल्ट देती है भाई, उनको कैसे निग्लेक्ट कर सकते हो आप? नहीं करना आज से। इनविटेशन, ब्रांडिंग, और आइडेंटिफाई करो, लर्निंग। आप जितना सीखोगे उतना ही तो रिजल्ट आएगा भाई। सीखते कब है हम? दिन के आखिर में, और कभी कभी तो वो भी स्किप हो जाता है।
अबे कल कर लेंगे, थक गए यार, एडिटिंग करने में टाइम लग गया भाई, फॉलो अप में टाइम लग गया, सर टीम को टाइम दे रहा था, लर्निंग का टाइम ही नहीं मिला। भाई यही एक्टिविटीज है जो आपको बहुत बड़ा आदमी बनाने वाली है। आज तक नहीं सुना था, नहीं सोचा था, अब बता दिया, अब करने लग जाओ। बता दिया ना, छुपाया तो नहीं, पता चल गया ना, आज से करने लग जाओ, अब से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वो 20% एक्टिविटीज आपको 80% रिजल्ट देगी, पक्का ही पक्का देगी। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। अब एक चीज आप और आज से इम्प्लीमेंट करना, अपने आप से पूछना जो भी आप काम करो, क्या ये 20% में आता है या 80% में आता है? मतलब 20% टॉप एक्टिविटीज में आता है या 80% टॉप बॉटम वाली एक्टिविटीज में आता है? आस्क योर सेल्फ। आपको अपने आप समझ में आएगा क्या काम अभी करना है, क्या बाद में करना है। वो खत्म करो भाई जल्दी, वो 20% काम, मजा आएगा। वो कॉलिंग, ब्रांडिंग, लर्निंग सब खत्म करो बस। राइट। एंड यस, एक और रूल है, ये कोई मैथ्स वाला रूल नहीं है, ये मैंने बना रखा है। ठीक है, ये कोई इसमें कोई 20 30 40, कोई अब 70 30 नहीं होगा। लोग सोच रहे होंगे पहले 90 10 हो गया, अब 80 20 होगा, अब 30 70 होगा। नहीं भाई नहीं। ठीक है, ये एक मैंने रूल बना रखा है, resist the temptation to clear up small things first. Resist the temptations to clear up small things first. Resist the temptation to clear up small things first. ठीक है, वो छोटे छोटे काम खत्म करने की टेम्पटेशन खत्म कर। सबको लगता है ना, जब हम घर में होते हैं, मम्मी ने बोला सब्जी ला दे, डस्टिंग कर दे, झाड़ू लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, पहले ये कर लेता हूँ। बट आपने कभी सोचा नहीं, ये 5 काम करने के बाद छठा फिर से आ जाता है, पंखे साफ कर दे, अबे वहां जाले लगे हैं वो भी उतार दे, जब मार्केट से ये भी सामान ले आ, जब बुआ जी के घर पे ये दे दे। देखा है ना, हुआ है ना कभी भी? स्पेशली लड़के लोग जो मार्केट के काम करते हैं, जिनको स्कूटी बाइक चलानी आती है, और चाचा जी आए हुए स्टेशन पे, उन्हें ले आ, चाचा जी को लेके आ गए, अब चाचा जी के लिए भूख भज वो भी लेके आ नाश्ता, नाश्ता लेके आ गए, चल अब नीचे जाके स्कूटी धो दे, अरे स्कूटी में पंचर लग गया, चल पंचर भी लगवा लेता हूँ हाथ के हाथ। ये छोटे छोटे काम खत्म करने की जो टेम्पटेशन होती है ना, भाई मेरे पास 10 काम है, 10 में से 8 खत्म कर देता हूँ पहले, वो खत्म करनी है भाई। उस टेम्पटेशन को दबाना है। वो बाद में होंगे, वो बाद में ही करने वाले काम है भाई। आस्क योरसेल्फ। ठीक है, आज से पूछना स्टार्ट करना अपने आप से, भाई ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कितना है। बिकॉज पता है, छोटे छोटे काम ना एक रैबिट की तरह होते हैं, आप जितना उन्हें खत्म करोगे ना, वो और बढ़ते जाते हैं। ये हार्ड फैक्ट है। अब एक बार इमेजिन करके देखो, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, चाचा जी को लेके आ जा, अगर लेके ही नहीं आते तो नाश्ता नहीं लाना पड़ता, स्कूटी पंचर नहीं होती, स्कूटी साफ नहीं करनी पड़ती, है ना? राइट। अगर ये नहीं होता तो ये 4 नहीं होते भाई। वैसे ही होते हैं ये छोटे छोटे काम। तो इन्हें निग्लेक्ट करो, पहले मेजर काम निपटाओ, फिर बोलो मम्मी अब बताओ। ठीक है, पहले मेजर काम निपटा लो, फिर मम्मी को बोल देना अब बता दो। भाई टाइम मैनेजमेंट ना एक लाइफ मैनेजमेंट होती है, एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो जो इंसान अपने आप को संभाल लेता है ना, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना कोई छोटी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, मुझे पता है मेरे को मीटिंग लेनी है, मैं मीटिंग घर से भी ले सकता था, ये मेरा ही मैकबुक है ना, ये मैं घर से भी ले सकता था, मेरे घर पे भी वाईफाई है। बट ऑफिस क्यों आया? बिकॉज ऑफिस तो आना है ना, ऑफिस तो आना ही पड़ेगा, चाहे मैं रो के आऊं चाहे मैं हंस के आऊं। अब अगर मैं ऑफिस आधा घंटा और लेट आऊंगा, मेरे जो अभी के काम है वो और पीछे हो जाएंगे। इट इज अ सीरीज। अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपको पता है ना कॉलिंग करनी है। कुछ लोग होंगे इस मीटिंग में सोच रहे होंगे बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बाद में हो जाएगा, अपलाइन बता देगा। भाई उन्होंने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि वो जब अपलाइन बताएगा तो अपलाइन का भी टाइम खराब होगा, तुम्हारा भी होगा। कई बार होता है, सर 7:30 नहीं देख पाए, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। कितने लोग भाई उस दिन देखते हैं? सच सच बताना, सच सच। कितने? कायनात एक, एक एक रेज हैंड। अंकुश, अबे भाई कितनी ट्रेनिंग है पूछूंगा ना, अगर महीने में 30 ट्रेनिंग होती है, 30 की 30 तो हम लाइव अटेंड करते नहीं है, 10 अटेंड करते हैं, 20 बोलता है रिकॉर्डेड देखेंगे। 20 में से कितनी देखते हैं लोग? 2 4 मुश्किल से, मुश्किल से, बाकी की 15 16। आपको पता है आप टाइम नहीं दे पाओगे, बट स्टिल हम बोलते हैं।
और इससे क्या होता है, हमारे पास बर्डन आता है, भाई हमने बोला था करा नहीं। हम नेगेटिव होते हैं, सर मैं जो बोलती हूँ वो होता ही नहीं है। सर मैं लिख तो लेता हूँ, मैपिंग तो कर लेता हूँ हर महीने में, वो मैपिंग करता हूँ 40 सीसी की, होती है 5 सीसी। अरे क्योंकि आप मैनेज नहीं है। अनमोल सर लिखते हैं ना 40 या 400, तो वो होती है, ज्यादा ही होती है। ईशान सर ने लिखा 800, 821 करी ना। कृष्ण सर लिखते हैं 1000, 1200 करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। फर्क इतना सही है, हम ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस। ये था कुछ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड इन द लास्ट, ये चीजें मैंने कहाँ से सीखी? दिस इज द बुक। ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। ईट दैट फ्रॉग। ठीक है, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। थर्ड एडिशन है ये। हाँ, ये मैं बुक तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। बहुत अमेजिंग बुक है, मजा आ जाता है। ठीक है, छोटी सी है, पतली सी है, देख लो इतनी सी है। ठीक है, ईट दैट फ्रॉग। ये बुक आप पढ़ सकते हो। पढ़ भाई, मेरी नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ब्रायन ट्रेसी कोई मेरा चाचा का लड़का नहीं है। बता रहा हूँ आपके भले के लिए। ठीक है, बुक रीडिंग की आदत डालो, अच्छी अच्छी चीजें करना सीखो, चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, यू विल लव इट। ठीक है। अच्छा, एनीथिंग एल्स, कोई डाउट हो किसी चीज को, कोई पूछना हो तो यस यू कैन टेल मी। बाकी वरना एक बढ़िया सी स्नैप बनाते हैं और इस मीटिंग को एंड करते हैं। है कोई किसी को डाउट, कुछ पूछना हो, समझना हो? पक्का कर लोगे आज से इम्प्लीमेंट? तो 4 लिस्ट डेली बनानी है, चौथी लिस्ट जो डेली लिस्ट है वो रात को बनानी है, सुबह मत बनाने बैठ जाना। ठीक है, डेली बनाकर भेजो अपने अपलाइन को। आपके अपलाइन को पता होगा, एक जिम्मे कितनी बार यार आपने सुन लिया, ये बिजनेस अच्छी अपलाइन ढूंढने का नहीं है, अच्छी डाउनलाइन बनने का है। तो बी दैट गुड डाउनलाइन ना, बी दैट गुड डाउनलाइन। क्या आपके अपलाइन जब रैली पे जाए, वो बोले हाँ भाई, ये शरण, यास्मीन, गीता जी, कायनात, तुषार, ये मेरी टीम के पार्ट है, वो बोले ना प्राउडली। सर हमारा अपलाइन तो बोलता है, अबे अनमोल सर बोलते हैं, है बोला है उन्होंने, कृष्णा सर बोलते हैं। जिस दिन वो बोले ना उस दिन मानना। आपका अपलाइन तो भला ही चाहता है आपका, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। कृष्णा सर ने बोला, नाम पता है कृष्णा सर को तुम्हारा? क्यों नहीं पता? क्या तुम जनरेशन में नहीं आते? कृष्णा सर की जनरेशन में आते हो ना। अनमोल सर, अजिंक्य या मैं फिर थर्ड आप आते हो भाई। क्या आपका नाम नहीं पता उन्हें? क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने करा ही नहीं कुछ ऐसा। करना स्टार्ट करो, अपने आप नाम हो जाएगा। एम फॉर द बिगेस्ट। शाहरुख खान की लाइन है ना, चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 7वें वाले तक कैसे पहुंचोगे? राइट, एम फॉर द बिगेस्ट। ऐसा करने का सोचो, क्या लोग आपके बारे में जाने, आपका अपलाइन बोले, कौन डायमंड मैनेजर बोले हाँ भाई ये मेरी टीम का पार्ट है, ये मेरी जनरेशन का पार्ट है। ईशान साहू सर उनकी कितनी कितनी जनरेशन में आते हैं, आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। और रोहित सर तक को पैसा नहीं आता ईशान सर से। कृष्णा सर तो और ऊपर है, करण सर और ऊपर है, बट फिर भी करते हैं ना सपोर्ट। बोलते हैं ना प्राउडली, ईशान 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 ईशान। तो नाम आपका भी हो जाएगा, आप तो उनकी जनरेशन में आते हो। 3 3 2 में आपको तो पैसे आएंगे उनको, आपसे उनको पैसे आएंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो ऐसी मीटिंग हम करते रहेंगे। एंड भाई कैमरा ऑन कर लो यार फटाफट से सारे एक बार, मैं स्नैप बना लेता हूँ फटाफट से। बाकी आप सब भी बना। हाँ कायनात कुछ कह रहे हो आप? हाँ यस, यस कायनात। सर आपने जो 4 टाइप्स की लिस्ट बताई थी उसमें जो मास्टर लिस्ट बताया था उसमें आपने एक पॉइंट बोला था डेट डाल देने के लिए। वो पर्टिकुलरली किस चीज की डेट डालनी है, वो मैं कंफ्यूज हूँ। क्या डालने के लिए? गोल्स जो भी हम ऐड कर रहे हैं उसके आगे एक डेट डालने को कहा था, वो पर्टिकुलरली किस चीज की डेट थी? अब देखो, अभी आप मास्टर लिस्ट बनाओगे ना, आपके पास 10 गोल होंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो भी गोल्स है वो 10 ही होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, ज्यादा से ज्यादा इतने ही होंगे, आप आगे की नहीं सोच पाओगे इतना। राइट, तो जो 26वां गोल होगा ना, जो आप टाइम के साथ सोचोगे, आपको टाइम के साथ अपनी गोल लिस्ट में ऐड करोगे, उस गोल के आगे डेट डालना कि कब आपने ऐड करा है उसे, आपने कब उस लिस्ट में ऐड करा है उस गोल को। अगर अभी तक मेरा सपना है BMW लेने का, 4 साल बाद मेरा मन कर रहा है वॉल्वो लेने का, मर्सिडीज लेने का, तो मैं 4 सालों बाद एक डेट डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल आज है 3 मई 2030, क्या इस दिन को मेरे को एक नया गोल सूझा ये करने का, वो डेट है वो कंप्लीश वम्प्लीश की कोई डेट नहीं है। वो डेट है जब आपको रियलाइज हो रहा है भाई हाँ, शुरू के शुरू के 6 महीने में मेरे ये गोल थे, फिर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरे ये गोल हो गए, फिर एक महीने बाद ये हो गया, फिर 4 महीने बाद ये हो गया। आपको पता तो होगा आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नए टारगेट सेट करते जा रहे हो। ठीक है, ये वो डेट है। क्लियर?
ठीक है भाई, कैमरा ऑन कर लो यार। यश, कैलाश, समीना, चंद्रकांता, मनीषा, अंजलि, लाइबा, अंकुश, या नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स को हाइड कर दे, ऐसा कर दे। यार हम भी थे मीटिंग में, हमें क्यों नहीं लिया? नहीं, हम ऐसा कभी वो नहीं करेंगे। मेरे पास भी लिस्ट है भाई, ये चारों दिखाऊं? मैं जगह कैसे छोड़ रखी है बता देता हूँ, याद आ गया मेरे को। ये रही मेरी मास्टर लिस्ट, ये रही मेरी मंथली लिस्ट। जगह छोड़ रखी है मैंने, यहाँ पे भी छोड़ रखी है। क्या मंथ में कुछ और करना पड़ जाए, मन कर जाए कुछ और नई चीजें करने का। ये रही मेरी वीकली लिस्ट, ये रही मेरी डेली लिस्ट। ठीक है, तो डू इट, करने लग जाओ, मजा आएगा। और मेरी मॉर्निंग मीटिंग 10 से 11 बजे तक की थी। मेरे को पता है, मेरे पास अभी 5 मिनट है, मैं स्नैप बना सकता हूँ ना। ठीक है ना? ठीक है, इसीलिए। ऑल राइट, जो प्लान इट अकॉर्डिंगली, मजा आता है, पता चलता है भाई करना क्या है यार। रुक जाओ, एक बार स्नैप बना लेते हैं। ऑल राइट भाई, स्नैप इज डन। आई होप आप सबने भी बना ली होगी। ब्रांडिंग भाई वो 20% में काउंट होती है, ध्यान रखना। सर आपका इंस्टा vs.वंश_शर्मा, vs.